तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल या फिर बहुमत बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने वन क्वेश्चन आपको करा रखा है, बिल्कुल डिटेल में आप जाकर वीडियोस देख सकते हो। मैं अपने वीडियोस में किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ता, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, बिल्कुल डिटेल में सब कुछ आपको हिंदी में समझाता हूँ, इंग्लिश में लिखाता हूँ, स्टेप वाइज सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आपको प्लेलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स में, मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैंने भी यूज़ किया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। उसको आप जब क्लिक करोगे तो बिल्कुल समझ लो कि ए से जेड तक जितने भी कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर में है, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार से दूसरा चैप्टर चल रहा है तो दूसरे चैप्टर का भी लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उन प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और ख़त्म करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। पहले मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ, फिर इसको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा हमसे कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है और फैक्टर थ्योरम यूज करके आपको बताना है कि gx जो है फैक्टर px का है या नहीं है, ठीक है। बस इतना आपको बताना है, ठीक है। अब मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में आपको बताया था कि आपको करना क्या होता है। जैसे ये है, ठीक है, छोटा वाला, इसको देखो gx को, ठीक है। तो gx को आपको x की वैल्यू निकालनी होती है और x की वैल्यू निकाल कर इस बड़े वाले इक्वेशन में px के रखना है। अगर वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमने दिखा दिया कि आपका जो gx है वो px का फैक्टर है, ठीक है। अगर नहीं ऐसा होता है तो नहीं फैक्टर होगा, ठीक है। वैसे कहने में तो आपको लग रहा होगा कि आसान होगा, तो देखिए इसको करके दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व लिखता हूँ, सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको मैंने px माना है, तो ये px क्वेश्चन में था, ये gx था, ठीक है। तो अब यहाँ पे उतार लो आप px इक्वल टू ठीक, और gx की वैल्यू भी उतार लेते हैं। इतना हो गया। अब क्या करना है, देखो, अब आपको ये वाली इक्वेशन लेनी है, सेकंड वाली gx वाली, और इसमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर मैं, ध्यान से देखिए, अगर मैं gx इक्वल टू 0 मान लूँ, ठीक है, इसमें मानना लीगल होता है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, gx को, इस वैल्यू को पूरा क्या मान ले रहा हूँ, 0 मान रहा हूँ। तो इस इक्वेशन में मैं इसके स्थान पे 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब इस पूरे इक्वेशन को यहाँ पे देखिए, चलिए एक बार लिख के दिखाई देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे gx इक्वल टू 0 मान लिया मैंने जब, तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, ये वाली इक्वेशन की जगह पे gx इक्वल टू 0, तो gx की जगह पे मैं लिख देता हूँ 0, ठीक है, और इसको बिल्कुल ऐसे ही उतार देता हूँ। इतना समझ में आया, ठीक है। ये मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर बच्चे को समझ में आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद इस वाले में से आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू ऐसे है, ठीक है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, बस नंबर्स को पलट दिया, ठीक है, क्योंकि इस तरह से आसानी होता है, ठीक है। तो मेन मोटिव यही था मेरा कि gx इक्वल टू मैंने 0 मान लिया और पूरे इक्वेशन में gx के जहाँ जहाँ वैल्यूज़ हैं उसको जगह पे मैंने 0 लिख दिया। तो एक ही था तो यहाँ पे 0 लिख दिया और x प्लस 1 यहाँ पर था पहले से ही, ठीक है, तो ये बच गया। अब देखिए, अब मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, x ऐसे छोड़ दिया, अब इस प्लस 1 को इधर भेज दूंगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 पहले से था तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर्स में, ठीक है, 0 जोड़ो या घटाओ कोई मतलब नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे -1 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू निकल के आ चुकी है, ठीक है। बहुत आसान से मैंने समझाया है, ठीक है।
आप वीडियोस पीछे करके भी देख सकते हो। कुछ नहीं किया, बस gx को 0 मान लिया और पूरे इक्वेशन में देखा gx कहाँ पे एक ही था तो यहाँ पे 0 लिख दिया। 0 इक्वल टू एक्स प्लस 1 बचा, ये रहा इक्वेशन। इसको सीधा पलट लिया तो ये x प्लस 1 हो गया, इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे यहाँ पे प्लस 1 को इधर भेज दूंगा तो इसका पक्षांतर करने का नियम ये होता है कि जब ये इधर आता है तो ये माइनस में हो जाता है, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब आपको -1 को सभी इक्वेशनों में पुट कर देना है। ठीक है, किस वाले, px वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 ऑफ gx इज इक्वल टू -1 आया। ठीक है, अब इसको पुट करना है मुझे बस, तो अब ये हो जाएगा नाउ। अब px वैल्यू जहाँ पे उन सबको लिख सकते हो, यहाँ पे px को यहाँ पे उतार लो, फिर x की वैल्यू इसमें डालो। अब या फिर डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, px इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम यहाँ पे डालेंगे किसकी, x की वैल्यू -1 डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे x है ना, देखो। ठीक है, पावर 3 है, इसको नहीं छेड़ेंगे, प्लस का साइन है, प्लस ही रहेगा। फिर x आ गया तो चलो यहाँ पे -1 लिख लिया, और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर ही रहने देते हैं, -2 और फिर यहाँ पे -1 क्योंकि x है और ये -1 पहले से, तो ये ऐसे रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बचेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 का गुणा करोगे आप। ठीक है, इसका मतलब देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर दो संख्याएं आपस में है, ठीक है, और कोई साइन नहीं है बीच में, जैसे 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो -1 का जब आप क्यूब करते हो तो वो क्या आता है आपका आपका -1 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं -1 प्लस। ठीक है, -1 का जब स्क्वायर करते हो तो 1 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत लेना, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो माइनस और माइनस आपस में गुणा होता है तो ये हो जाता है प्लस। ठीक है, और 1 में 2 का गुणा करोगे तो 2 ही आएगा, और ये -1 पहले से चल रहा था तो ये यहाँ पे था तो यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो आगे। 2 का गुणा -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस, अब यहाँ पे 1 है। ठीक है, और ये -1। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा। कैसे, देखो ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, संख्या भी सेम है। चलो यहाँ पे मैं लिख के दिखाई देता हूँ, पहले पूरा संख्या ये उतार लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सारी ये संख्याएं कट जाएंगी। कैसे, -1 से +1 कट गया, प्लस से +2 से -2 कट गया। ठीक है, इतना तो पता ही आपको। अब यहाँ पे ये क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब मैं gx की वैल्यू अगर रखता हूँ इसमें px में, अगर वैल्यू 0 आ जा रही है तो वो फैक्टर थ्योरम के माध्यम से उसका फैक्टर माना जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम gx is a फैक्टर ऑफ px। था बिल्कुल आसान। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी क्लियर कर लो, ये जो मैंने आपको बताया था कि -1 कैसे क्यूब का, फिर -2 का जब आप मतलब कर -1 का स्क्वायर कर रहे हो तो कैसे मतलब चीज़ें कभी प्लस आ रहा है कभी माइनस आ रहा है। ठीक है, तो उन सब के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे -1 है। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अब 2 का स्क्वायर मैं आपको बोलूँ तो आप क्या करते हो, 2 का गुणा 2 में कर लेते हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी कर लो, -1 का गुणा -1 में कर लो। और मैंने आपको बता रखा है कि माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो संख्या प्लस में आती है, और 1 का 1 में करो तो 1 ही आता है। ठीक है, लेकिन कहीं भी आपको +1 नहीं लिखना मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये प्लस में आया स्क्वायर। अगर ये माइनस में होता, -1 का क्यूब होता तो -1 गुणते 3 बार करते -1। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करते, माइनस और माइनस का गुणा होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, अब प्लस और माइनस का फिर गुणा होता तो माइनस हो जाता। इतना तो पता ही है ना, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस हो जाता है, और 1 का कितनी बार भी गुणा करो तो 1 ही आता है। तो इसलिए क्यूब जब था तो -1 आया, जब स्क्वायर था तो 1 आया था। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो रही होंगी। अब आगे देखिए,
ये चीज़ें आपकी आ चुकी हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भाई फैक्टर ऑफ जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, फैक्टर थ्योरम के माध्यम से ये इसका फैक्टर है, ठीक है, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू ये इक्वेशन और जी एक्स इक्वल टू ये इक्वेशन है, ठीक है। अब आपसे इसको पूछा है फैक्टर थ्योरम से, आप इसको बताइए इसका फैक्टर है आपस में ये कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे, ठीक है, जी एक्स वाली वैल्यू लेंगे। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो जी एक्स को मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट जीरो मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जी एक्स है तो यहाँ पे मैं जीरो लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो यही लिखा। एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हो, आपस मैंने फेर के भी दिखाया था, कोई नंबर बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी एक्स के ऊपर मैंने जीरो मान लिया, तो जी एक्स के ऊपर जीरो हो गया और एक्स प्लस टू पहले से था तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको बताया था मैंने पक्षांतर के नियम में कि प्लस टू को मैं इधर भेजूंगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस टू हो गया और एक्स अकेले बच गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पे आप माइनस टू लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जीरो ऑफ जी एक्स इज माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। अगर जीरो अगर आता है माइनस टू रखने पे तो उसका जीरो आपका जी एक्स माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नाव लिखने के बाद पी एक्स वाली इक्वेशन को उतारिए, या फिर डायरेक्ट उसी इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पे आप क्या कर दीजिए, माइनस टू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही एक्स है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस टू और क्यूब पहले से था तो क्यूब लगा दिया। यहाँ पे एक्स है तो थ्री बाहर करके माइनस टू और क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे थ्री है, थ्री लगा दिया, ठीक है। एक्स है तो माइनस टू लगा दिया, प्लस वन यहाँ पे भी रख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान था। अब इसको सॉल्व करो। देखो माइनस टू का जब आपने मतलब माइनस टू का क्यूब करोगे तो माइनस एट आएगा, तो कहोगे वेट भैया यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, मैंने पीछे बताया ना आपको, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। कैसे, देखो दो का जब आप क्यूब करते हो तो दो गुणे दो यानी कि तीन बार आपको दो दो का गुणा करना था तो आठ आता है, ठीक है। तो आठ पहले लिख लो, पहले देखो पहले संख्याओं का गुणा करके देख लो, पहले संख्या मैंने कर लिया क्यूब, ठीक है। अब मैं साइन का क्यूब करूंगा तो माइनस का गुणा तीन बार करो, माइनस गुणते माइनस, ठीक है। तो माइनस और माइनस का जब गुणा हो रहा है दो बार तो वो प्लस हो जा रहा है। अब प्लस और माइनस का फिर कर लो तो वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस एट आ गया, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। दो का स्क्वायर क्या होता है, फोर, और तीन का गुणा जब आप करोगे चार में तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रही हो गई, अगर नहीं आ रहा है तो चलो यहाँ पे फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका ये वाला था ना, तीन गुणते माइनस टू का होल स्क्वायर, यही था, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो तीन को बाहर ऐसे ही रख लेता हूँ। अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस टू का स्क्वायर करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे लिखूंगा नहीं, दो का गुणा सॉरी दो का जब गुणा दो में करोगे तो ये चार आता है, यानी कि दो का स्क्वायर चार आता है, माइनस का स्क्वायर प्लस आता है, तो प्लस लिखते नहीं है, ठीक है। जब ब्रैकेट मैंने बताया था कि जो संख्याओं के बीच में ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो उसका मतलब गुणा होता है, ठीक है। तो तीन गुणते चार यानी कि ये आ गया 12, ठीक है। तीन दूना तीन का पढ़ा चार बार पढ़ोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी यूज हुई है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आ गया माइनस एट प्लस 12, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस तीन गुणते दो 6 हो गया, ठीक है। कोई साइन बीच में नहीं है तो इसलिए गुणा होगा। अब देखिए प्लस वन था तो प्लस वन यहाँ पे भी आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो माइनस एट और माइनस सिक्स आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन साइन माइनस कराएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से 14 माइनस 14 हो गया प्लस 12 हो गया, ठीक है। और ये प्लस वन है तो इसको दे दो तो ये हो जाएगा आपका 13। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 14 प्लस 13, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन अपोजिट्स हैं, सॉरी ये 13, ठीक है। तो यहाँ पे आप घटा दोगे डायरेक्ट, ठीक है। तो बड़ा ये है 14, तो 14 में से 13 जाएगा तो एक बचेगा, साइन किसका रहेगा, जो बड़ा होता है, तो बड़ा माइनस वाला है, 14 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। और मैंने आपको बताया था वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर थ्योरम के माध्यम से वो आपका फैक्टर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 आ गया, तो यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाई फैक्टर थ्योरम जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। बिल्कुल आसान था। तो ठीक इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन को भी करना है, वो बिल्कुल आसान है, ठीक है। आई होप आप उसको कर पाओगे, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो चलो एक बार मैं उसको भी शॉर्ट में दिखाई देता हूँ।
तो चलो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन भी देख ही लो। पी एक्स इक्वल टू यहाँ पे जो इक्वेशन क्वेश्चन में था वही लिखा, जी एक्स इक्वल टू जो क्वेश्चन में था वही लिखा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया क्या, जी एक्स इक्वल टू मान लो 0, ठीक है। इस इक्वेशन में जी एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 लिख देते हो तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 0 इक्वल टू एक्स माइनस 3, या फिर आप इसको लिख सकते हो इस प्रकार से x माइनस 3 इधर और 0 इधर, ठीक है। तो उस हिसाब से अब इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। कैसे होगा देखिए, -3 को, अब देखिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू हर बार बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो जब x की वैल्यू निकालनी होती है या किसी भी y z की किसी भी वेरिएबल्स नंबर्स, मतलब जो नंबर्स होते हैं उनके निकालने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को छोड़ के बाकी जितनी भी उसके पास आसपास की संख्या है सबको उसके अपोजिट साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पे केवल -3 है तो इसको इधर भेजूंगा तो माइनस इधर आके प्लस हो जाता है, प्लस लिखते नहीं है और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 3, तो 0 ऑफ जी एक्स इज 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पी एक्स वाले वैल्यूज में इस वाले इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे बिना सोचे समझे 3 को लिख दो और क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो। तो जब आप इसको यहाँ पे 3 लिखोगे तो आपकी वैल्यू 0 ही आएगी सॉल्व करने के बाद। तो आप लिख सकते हो बाई फैक्टर थ्योरम जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 2.4 का एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज जो था, जी हाँ, 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, ठीक है। तीनों पार्ट हमने कवर कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।